हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। पिछले कल हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सो उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कैरी आउट करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 10 नंबर ऑफ अ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो हमारे पास डेफिनेशन है द नंबर ऑफ साइकिल। सो आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास साइन वेव होती है इस तरह से, ये इसका बी मैक्स हो गया और ये इसका बी मिनिमम हो गया, ये बी मिनिमम हो गया और ये बी मैक्स हो गया इसका। सो यहाँ पे यहाँ तक एंगल बनता है पाई और यहाँ पे एंगल बनता है 2 पाई। सो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड। सो एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स बनते हैं। जनरली हम बात करें तो इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स है। सो इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्स है, तो 50 हर्ट्स का मीन्स मतलब कितने ऑफ नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड के अंदर कंप्लीट हुए। मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर 50 बार एसी वेव इस तरह से बनती है, एक बार पॉजिटिव हाफ एक बार नेगेटिव हाफ। लेकिन एक सेकंड के अंदर इतनी जल्दी से ये फ्रिक्वेंसी बनती है और हमें जो लाइट दिखती है विजिबल होती है वो हमें ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यू ग्लो हो रही है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक बार पॉजिटिव हाफ बनता है एक बार नेगेटिव हाफ बनता है। आप खुद प्रेडिक्ट कीजिए कि एक सेकंड के अंदर 50 बार वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। सो आपको बता दिया द नंबर ऑफ साइकिल इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। और एक पूरे साइकिल को मान लीजिए यहाँ से लेके, मान द्वारा बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका साइन वेव और इस साइन वेव को यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल, पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा उस टाइम को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। सो जनरली इसका जो टाइम होता है वो 2 मिली सेकेंड होता है टोटली, मीन्स 1/50 हर्ट्स। तो इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो फ्रिक्वेंसी के यूनिट होते हैं हर्ट्स, टाइम पीरियड के होते हैं सेकंड और टाइम पीरियड को हम लिखते कैसे हैं? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/फ्रिक्वेंसी। सो इसके टाइम पीरियड के यूनिट हुए सेकंड इनवर्स नहीं सॉरी, सेकंड भी हुए और दूसरे यूनिट हुए इसके हर्ट्स पर हर्ट्स। t इज इक्वल टू, फ्रिक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्स में, 1/हर्ट्स। सो इस तरह से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सो मान लीजिए फ्रिक्वेंसी हमारे इंडिया की 50 है, तो अगर मैं इसको एक को डिवाइड करता हूँ 50 से, सो मेरे पास आता है मेरे पास आया 0.2 मिली सेकेंड। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है कि घरों के अंदर जो फ्रिक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्स होती है। और जनरली जो घरों के अंदर फ्रिक्वेंसी आती है उसमें 3% का 3% का वेरिएशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो फ्रिक्वेंसी है वो मैक्सिमम रेंज 52.50 और मिनिमम 48.50 तक वेरी कर सकती है। 52 नहीं, 53.50 तक वेरी कर सकती है और मिनिमम 48.50 तक जो है वो वेरी कर सकती है। तो ये परमिसिबल लिमिट्स दी गई है हमारे जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड के अकॉर्डिंग, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2003 है उसमें, और सीए की जो रेगुलेशंस है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा जो हमारी रेगुलेशंस बनाई जाती है उसमें ये परमिसिबल लिमिट्स को डिफ़ाइन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो 11वें क्वेश्चन का आंसर है द नंबर ऑफ साइकिल
पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। सो यहाँ पे बात कर रहा है कि किस इंस्ट्रूमेंट से हमें पता चलता है कि आसपास इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, मीन्स विद्युत धारा है या नहीं है। सो गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डिफ्लेक्शन देके या कोई वाइब्रेशन, उसके अंदर एक नीडल लगी होती है जो वाइब्रेट करती है किसी इलेक्ट्रिक जो आसपास उसके कहीं मैग्नेटिक फील्ड बन रही हो, तो वो हमें प्रेजेंस दिखाता है कि उसके आसपास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट्स कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। सो इसका आंसर सी इज़ राइट आंसर। सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट उन्होंने पूछा है कि द एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। सो जब आपसे ये पूछा जाएगा विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट, सो मेज़र किसके द्वारा किया जाता है, मेज़र होता है आपका करंट एमीटर से, एमीटर। और एमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज़ में लगता है। सीरीज़ में मीन्स मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें जब भी आपका एमीटर लगेगा तो एमीटर आपका सीरीज़ में लगेगा यहाँ पे इस तरह से सर्किट के अंदर। सो यहाँ पे जब भी एमीटर की बात होगी तो एमीटर क्या होता है, सीरीज में लगता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल में लगता है, वोल्टेज पैरेलल में लगता है। सो यहाँ पे हमने इतना डिस्कस कर लिया। सो और यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स पे काफ़ी मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो करंट के जो यूनिट्स होते हैं वो एम्पियर होते हैं, वोल्टेज के जो होते हैं वो वोल्ट होते हैं। सो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर था एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सब्सटेंस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। सो मैंने जब आपको बैलेंस बैंड के बारे में स्टडी करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एटम होता है, तो एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो मैंने आपको एक फार्मूला ही बताया था जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अभी मुझे इसका नाम भूल गया, 2n² होता है फार्मूला, और ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको कुछ बोलते हैं, आई थिंक अभी मुझे याद नहीं है, फिर कभी बताऊंगा। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जब आपको बताया था कंडक्टर के बारे में, सो कंडक्टर के जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द सब्सटेंस विच हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर द लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। सो मैंने क्या बोला था, जिस कंडक्टर के अंदर से क्या होता है, करंट ईजिली पास हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और उसके बाद था आपके पास इंसुलेटर। इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता, डज नॉट फ्लो करंट। और सेमीकंडक्टर क्या होता था, नॉर्मल टेम्परेचर पे एज अ नॉर्मल टेम्परेचर पर एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, और जैसे ही उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके वो आपका कंडक्टर बन जाता है। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, द सब्सटेंस विच हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। सो इसका राइट आंसर है सी। सो कंडक्टर के अंदर आपका क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। और इंडक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर का सिंबल इस तरह से होता है, और ये क्या करता है, स्टोर एनर्जी, कौन सी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। और ये क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। सो इसका राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा,
द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड। सो यहाँ पे आपको मैंने इस बेसिक्स में ही बताया था। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस आपके रेजिस्टेंस क्या करता है, आपके करंट के फ्लो को, करंट जो होता है, करंट मीन्स आई आपका जो होता है, इसके फ्लो को अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। किसी वायर्स के अंदर से करंट को फ्लो, करंट के फ्लो को अपोज करता है। सो सेकंड मैंने आपको बताया था कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या होता था, कंडक्टेंस मैंने क्या बताया था आपको, कंडक्टेंस मैंने बताया था आपको जो आपके वायर के अंदर से करंट फ्लो होने में हेल्प करता है। सो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। सो इसके मैंने यूनिट्स भी आपको बताए थे, इसके यूनिट्स होते हैं सीमन्स और महो। और पीछे रेजिस्टेंस के यूनिट मैं बताना भूल गया, तो रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं, रेजिस्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं वो ओहम होते हैं। सो नेक्स्ट जो है आपको मैं इसी में ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये एसी का पार्ट है। एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है, कई बार कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है द एडमिटेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ। सो जो एडमिटेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, आपका एडमिटेंस होता है आपका इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रेसिप्रोकल एडमिटेंस होता है आपका रेसिप्रोकल, राइट, इम्पीडेंस का ही होता है, इम्पीडेंस का। और एनालोगस किसका होता है, कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस का। रेसिप्रोकल किसका था, इम्पीडेंस का, और एनालोगस किसका है, कंडक्टेंस का। सॉरी मैंने ऊपर थोड़ा गलत बोल दिया, वो रेजिस्टेंस नहीं था, वो रिलक्टेंस था। सो रिलक्टेंस, हम जब रिलक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रिलक्टेंस, सॉरी सॉरी, रेसिप्रोकल नहीं, रिलक्टेंस जो होता है, रिलक्टेंस जो होता है वो एनालोगस होता है, एनालोगस होता है किसका, रेजिस्टेंस का। सो रिलक्टेंस किस केस में बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के केस में, और रेजिस्टेंस किस केस में बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। सो इंडक्टेंस भी आपको पता है, इंडक्टेंस हम जब पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में स्टडी करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो दोबारा से बता देता हूँ मैं एक बार, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासिस करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट चलते हैं अब, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। सो देखिए जो मैं बता रहा था आपको, सो वही क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछ भी लिया है। सो रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस इज कॉल्ड। सो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा क्या है, मतलब कंडक्टेंस अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होने दे रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करता था, इसका बिल्कुल उल्टा, वो क्या करता था, उसको इसके अंदर से करंट को जाने से क्या करता था, अपोज करता था, मतलब रोकता था। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो मैंने एडमिटेंस भी आपको बताया था। एडमिटेंस क्या होता है, एसी के केस में आपका कंडक्टेंस होता है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इम्पीडेंस। सो रिलक्टेंस भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था, रिलक्टेंस आपको मैग्नेटिक फील्ड के केस में होता है, और ये एनालोगस होता है, मतलब किसकी तरह होता है, ये रेजिस्टेंस की तरह होता है। और रिएक्टेंस मैंने आपको बता दिया था कि इंडक्टर के अंदर होता है रिएक्टेंस। ये भी आपका क्या करता है, जो आपका आपका इंडक्टर होता है उसके अंदर ओपोजिशन करता है करंट के चेंजेस को। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट
चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपका कोई डाउट एंड क्वेरीज़ है तो काइंडली हमें अपना सपोर्ट दें, अपने कमेंट्स दें। सो धन्यवाद।